रोहित का शरीर नीले रंग का पड़ने लगा है। उसके नाक और मुंह से खून की लकीर बह रही है। रिया और आर्यन अपने पिता की तरफ भागते हैं, लेकिन मिस्टर रायचूरा के गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। अमृता चिल्लाते हुए कहती है, रोहित अपनी आंखें खोलो। मिस्टर रायचूरा ठंडेपन से कहते हैं, व्यर्थ है अमृता। जो जहर मैंने उसे दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। ये इंसान तुम्हारे और मेरे रसूख के बीच की सबसे बड़ी बाधा था। आज ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अमृता अपने पिता की आंखों में देखती है। उसे यकीन नहीं होता है कि जिस पिता ने उसे नया जीवन दिया, वही आज उसके बच्चों के पिता की जान ले रहा है। अमृता अचानक शांत हो जाती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, एक ठंडी गणना है। वह अपनी मेडिकल किट उठाती है। अमृता कहती है, डैड, आपने मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन बनाया है। आज देखिए कि आपकी ही सिखाई हुई कला आपके ही जहर को कैसे मात देती है। मिस्टर रायचूरा कहते हैं, तुम इसे यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते। सारे गेट्स सील है। अमृता कहते हैं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अमृता हवेली की किचन और मिनी बार से कुछ केमिकल और रोहित की पुरानी दवाइयां मंगवाती है। वह डायलिसिस की एक देसी टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है, ताकि जहर को खून में फैलने से रोका जा सके। रोहित की धड़कनें गिर रही है। अमृता को पता चलता है कि उसे यूनिवर्सल डोनर के खून की जरूरत है, ताकि उसके जहरीले खून को बदला जा सके। पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान का खून मैच करता है, खुद मिस्टर रायचूरा का। अमृता हाथ में सिरिंज लिए, डैड, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी बनी रहूं तो आपको अपना खून देना होगा, वरना रोहित के साथ साथ आपकी बेटी भी आज मर जाएगी। मिस्टर रायचूरा कहते हैं, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अमृता कहती है, नहीं, मैं हिसाब बराबर कर रही हूँ। आपने उसे जहर दिया, अब आप ही उसे जिंदगी देंगे। मजबूरी में मिस्टर रायचूरा को बेड पर लेटना पड़ता है। एक पिता का खून उसके दुश्मन की रगों में बहने लगता है। आदित्य जेल में रेडियो पर खबर सुनता है कि रोहित की हालत नाजुक है। वह अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक सिगरेट जलाता है। तभी पुलिस कमिश्नर अंदर आते हैं। कमिश्नर कहते हैं, जश्न बंद करो आदित्य, वार्डन ने सब उगल दिया है। तुमने जो जहर रायचूरा के जरिए रोहित तक पहुंचाया था, उसकी पूरी चैन पकड़ी गई है। अब तुम्हें उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा होगी। आदित्य की सिगरेट उसके हाथ से गिर जाती है। उसका सारा खेल उसके अपने ही अहंकार के कारण खत्म हो गया। सूरज की पहली किरण रोहित के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई है। वह धीरे से अपना हाथ हिलाता है और पास बैठी अमृता की उंगलियों को छूता है। रोहित धीमी आवाज में कहता है, अनिका, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। अमृता रूंधे गले से कहते हैं, मैंने तुम्हें नहीं, अपनी अधूरी शादी की आखिरी उम्मीद को बचाया है। पर याद रखना रोहित, मेरे डैड ने तुम्हें जिंदगी दी है, पर दिल से अभी भी वो तुम्हें नफरत करते हैं। मिस्टर रायचूरा कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने अपनी हार मान ली है, लेकिन उनका रसूख अभी भी बरकरार है। वह बिना कुछ बोले अपनी छड़ी लेकर बाहर निकल जाते हैं। हवेली के बाहर मिस्टर रायचूरा अपनी कार में बैठते हैं। वह अपने पीए को फोन करते हैं और कहते हैं, अमृता ने उसे बचा लिया, पर रोहित का अतीत अभी भी एक राज छुपाए बैठा है। उस माया मल्होत्रा को फिर से ढूंढो। मुझे शक है कि डीएनए रिपोर्ट में जो फेरबदल हुआ था, वो अमृता ने नहीं, बल्कि रोहित ने खुद किया था। क्या रोहित ने खुद बच्चों का सच छुपाने के लिए रिपोर्ट बदली थी? क्या कोई और बड़ा धमाका बाकी है? जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।